जय बंसी वाले की आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, कुशल होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप खुश रहें। तो ये आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने गोपाष्टमी में गवों की जरूर पूजा की होगी। तो आइए आज की कथा शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीराधा राधा नामरट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रज धाम में आप विराजो कि मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले कार्तिक महात्म की जय। बोले गंगा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। तो कल जो है मैंने आपको गोपाष्टमी की कथा और एक तुलसी की भी कथा कही थी, और आज की कथा में परिक्रमा और प्रतिफल ये पढ़ेंगे। तो महाराज पृथु ने विनय पूर्वक नारद जी से पूछा कि हे भगवान, आप समस्त वेद शास्त्रों एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः कृपा करके यह बताएं कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उसका फल क्या होता है। तो यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, ज्ञान वृद्धि एवं पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। देवी की एक, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, भगवान शिव की आधी, पितरों की 3 या 4, विष्णु जी की 4 परिक्रमाएं होती हैं। और इस संबंध में मैं तुम्हें देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति का इतिहास सुनाता हूँ। वे वास्तव मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के पास आए और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल में पहले कैसी सृष्टि थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे और उनके कार्य क्या थे। यह सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि हे देवराज, उस काल की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते
अब तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा नामक एक व्यक्ति रहता था। वह इस संबंध में सब कुछ बता सकता है। तब बृहस्पति जी सहित इंद्र आदि सभी देवता सुधर्मा के पास गए और सुधर्मा ने देवगुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं का यथावधि पूजन कर आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा की राज लक्ष्मी एवं वैभव को देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि हे सुधर्मा, इतने राज लक्ष्मी व वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुए? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, तप अथवा दान किया है जिसके प्रभाव से ब्रह्म काल से पहले की बात भी जानते हो और यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा भी है। तो देवराज इंद्र के आग्रह पर सुधर्मा ने कहा कि हे देवराज, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन आता है और उस दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते। इसके बाद ही हम यहाँ स्वर्ग में आए। हे देवराज, हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है उसका इतिहास सुनो। अपने पूर्व जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मैं श्री विष्णु के मंदिर पर जा बैठा था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं मंदिर में जा गिरा। उसी समय मांस लोभी एक कुत्ते ने मुझे आकर पकड़ लिया। उसको देख अन्य कुत्ते भी वहां आ गए और वह कुत्ता उनसे डरकर मुझे मुंह में दबाए मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे थे। इस प्रकार सबने मंदिर की परिक्रमा कर ली और इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। हे देवराज, मंदिर की परिक्रमा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना परम पद दे दिया। यह वृतांत सुनकर देवराज इंद्र व अन्य देवतागण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान का पूजन कर परिक्रमा की। तत्पश्चात नारद जी ने नवमी एवं भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए कहा कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सत्युग की आदि तिथि है। नवमी के दिन भगवान की पूजा, परिक्रमा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन एवं परिक्रमा की जाए तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजा पृथु, परिक्रमा करने में जितने कदम उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। और यदि मथुरा नगरी जाना संभव ना हो तो हे राजन, किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। और यदि यह भी संभव ना हो तो किसी ब्राह्मण की, भगवान विष्णु की प्रतिमा की, गौ की, तुलसी अथवा शालिग्राम की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। हे राजन, तुलसी जी अथवा शालिग्राम की परिक्रमा करने से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देवालय, तुलसी, वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, ये सब ग्राम में ही निवास करते हैं। अतः अपने ग्राम की परिक्रमा करने मात्र से ही सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। हे राजन, यदि ग्राम की परिक्रमा करनी हो तो प्रातः काल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए सूर्य उदय से पहले ही परिक्रमा आरंभ करें। ब्राह्मण देव स्थान अथवा शालिग्राम की परिक्रमा
सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। तो इस प्रकार परिक्रमा जो है, आज सुबह से परिक्रमा भी शुरू हो गई। आज से लेकर पूर्णिमा तक रोज आप परिक्रमा कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं तो अपने मंदिर की, जैसा कि बताया गया, मंदिर की भी नहीं तो भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु की मूर्ति की आप 4 परिक्रमा रोज करें। बहुत अच्छी बात है, रोज ही करें और ये पूर्णिमा तक आप करते रहिए रोज, तो बहुत अच्छा होगा। बाकी मथुरा जाएं, वृंदावन जाएं, मथुरा की परिक्रमा करें, वृंदावन की करें, गोवर्धन की करें, वो बहुत फलदायी है। तो एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम कर देते हैं।
अच्छे पैर तेरा चढ़िया सुरूर रे, चढ़िया सुरूर रे। कण कण दे विच शमा तेरा ही नूर है, तेरा ही नूर है। करांगी मैं तेरी बंदगी सारी जिंदगी ओ मेरे प्रियतम प्यारे। मैं तो बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहंशाह, मेरिया अखियां दे तारे। मैं तो बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं तो बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय, तुलसी मैया की जय। तो आज की कथा को यही विराम देते हैं। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। जय बंसी वाले की। राधे राधे।